हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको जरा सा भी आइडिया था कि द गाय गेम नाम का एक ऐसा वीडियो गेम भी हुआ करता था जहां एक 17 साल की बच्ची का अश्लील वीडियो अपने गेम में इस्तेमाल करने की वजह से इसे लोगों ने इस कदर गालियां दी थी कि आखिर में इसे दुनिया को ही अलविदा कहना पड़ा था। है ना शॉकिंग? पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा ही सेम हाल हुआ था स्माइट करके एक गेम का, जहाँ हिंदू देवताओं के साथ कुछ ऐसा किया गया था कि भारत में इस गेम का राम नाम सत्य हो गया था। क्यों, क्या, कैसे, सारे राज खोलेंगे। पर उसके पहले मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपने खून खराबा, औरतों का शोषण और ऐसी फालतू कॉन्सेप्ट के चलते गेम्स को बैन होते हुए देखा ही होगा। पर क्या आपने सोचा था कि पोकेमोन जैसे फैमिली फ्रेंडली गेम जिससे दुनिया भर के सारे बच्चे खेलते हैं वो भी कभी इलीगल हो सकता है? नहीं ना। लेकिन टेंशन मत लो, इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा इन टुडेज वीडियो टाइटल टॉप 5 गेम्स दैट आर इलीगल टू प्ले। नंबर 1, स्माइट। और जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया, हिंदुओं के साथ धर्म को लेकर पंगा नहीं लेने का, वरना आपका भी स्माइट गेम की तरह जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, कंफ्यूज काहे हो रहे हो? मैं बताता हूँ ना इसके पीछे का राज। तो घटना कुछ ऐसे घटी थी कि स्माइट नाम के इस गेम को इंडिया में चलने क्या, खड़े होने तक की जगह नहीं दी गई थी। और ये पूरे ड्रामे के पीछे की वजह ये थी कि इस गेम के कैरेक्टर्स को माँ काली, गणेशा, भगवान राम जैसे कई और हिंदू देवी देवताओं के रूप में दिखाया गया था। अब ये बात यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट रजन जेड को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जिसके चलते उन्होंने गेम के करता धरता हाईरेज स्टूडियो से गेम के कैरेक्टर्स को बदलवाने की डिमांड कर दी। क्योंकि राजन के हिसाब से कोई टुच्चा सा इंसान कैसे हमारे देवी देवताओं को कंप्यूटर के पीछे से कंट्रोल कर सकता है, ये तो घोर पाप है। लेकिन अब सारी दुनिया के क्रिटिसिज्म को कंपनी अगर दिल पे लेने लगी तो उनका तो दिवाला ही निकल जाएगा। तभी तो कंपनी वालों ने सीधे सीधे बता दिया कि हमने तो हिंदू देवताओं के अलावा दूसरे धर्मों के भगवानों को भी शामिल किया है, और आगे चलकर हम और दूसरे संस्कृति के देवताओं को भी शामिल करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, राजन जेड को सरासर मुंह पे मना कर दिया गया था, इसलिए इंडिया ने इस गेम को भगवान के पास भी भेजने का तय कर लिया। पर ऐसे इंडिया में धर्म को लेकर ड्रामा पहली बार नहीं हुआ था, क्योंकि स्माइट की तरह ओवरवॉच नाम के एक गेम में भी माँ काली से इंस्पायर होकर एक कैरेक्टर बनाई गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली इसे भी इंडिया में आने का मौका नहीं दिया गया था। नंबर 2, GTA। अगर आपने लाइफ में एक बार भी GTA खेला होगा तो आपको तो पता ही होगा कि संसार की हर वो गैर कानूनी चीज, जैसे राह चलते आदमी को गाड़ी से ठोक देना या औरतों को बेचना खरीदना, ऐसी वो गलत चीज GTA की दुनिया में खुलेआम की जाती है। और तभी तो आप मानोगे नहीं, गेम्स की दुनिया के सबसे मशहूर गेम्स में से एक होने के बावजूद इसे कई सारे देशों ने पूरी तरह से बैन ही कर दिया है। अब मुझे पता है हमारी जनता में कोई एक आधा इंसान होगा जिसको इस गेम के बारे में रत्ती भर की खबर नहीं होगी। उन दुनिया से परे लोगों की जानकारी के लिए इस गेम में खिलाड़ी को GTA के शहर में टहलते टहलते अपने टास्क को पूरा करना होता है। लेकिन क्या है कि एक इंसान कब तक घिसी पिटी चीज करता रहेगा, है ना? तभी तो अगर कोई खिलाड़ी चाहे तो वो बिना कोई रोक टोक के कुछ भी कर सकता है। और कुछ भी से मेरा मतलब है मारपीट से लेकर मर्डर करना और तो और चोरी चकारी करना, ये सब करने की फुल ऑन छूट दी गई है। यानी एक बात तो क्लियर है, पूरे गेम में किसी को शांति का एहस भी नजर नहीं आने वाला है। पर कोई मंद लोगों को गेम की तरह लेना नहीं आता है। तभी तो 2008 में बैंकॉक के 18 साल के पॉलवर्ट चाइनो ने इस गेम के खून खराबे को कुछ इस तरह सीरियसली ले लिया था कि उसने सरेआम एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या ही कर दी थी, जिसके पीछे का कारण भी काफी अजीब था। क्योंकि उसके हिसाब से उसको सिर्फ जानना था कि क्या GTA की तरह असलियत में भी किसी का मर्डर करना इतना आसान होता है। और ये भयानक हत्याकांड से पूरा देश इस कदर हैरान हो गया था कि इसे हमेशा हमेशा के लिए थाईलैंड से बैन कर दिया गया था। नंबर 3, द गाय गेम। अब जिस गेम की बात हम करने जा रहे हैं उसके डेवलपर्स टॉप हैवी स्टूडियोज ने उनके पूरे करियर में सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम बनाई थी, और दुर्भाग्यवश इसे ज्यादा टाइम तक खुली हवा में सांस लेने का मौका नहीं मिला। वैसे हम जिस गेम की बात कर रहे हैं वो है द गाय गेम, जिसका कॉन्सेप्ट कुछ इस कदर फालतू था कि USA जहां सब कुछ लीगल होता है वहां तक इसको बैन कर दिया गया था। अब बात कुछ यूं है कि इस गेम में खिलाड़ी को कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, और अगर उसके सारे जवाब सही होते हैं तो इनाम के तौर पर उसे बिना कपड़ों की लड़कियों के वीडियोस देखने को मिलते थे। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, इस गेम को बनाते वक्त आखिर इसके डेवलपर्स क्या फूंक रहे थे। पर खैर वो तो बात की बात है। कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब उन्हीं बिन वस्त्र की लड़कियों में से एक लड़की ने कह दिया कि उसकी वीडियो बिना इजाजत के इस्तेमाल की गई थी। यही नहीं, वीडियो को लेते समय उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो बस और क्या होना था, कंपनी पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों के अश्लील तस्वीर या वीडियोस रखने का केस चढ़ गया, और इसी के चलते USA ने बिना देरी किए इस घिनौने गेम की बिक्री पर रोक लगा दी, और जल्दी दुनिया से इसका नामो निशान मिट गया। नंबर 4,
मैनहंट। हमारी लिस्ट की अगली पेशकश का तो क्या ही कहना, क्योंकि इस गेम में दिखाए गए खून की नदियां और लाशों के ढेर ने इसे स्कैंडल का मेन कैरेक्टर बनाकर रख दिया है। अब इतना सारा ड्रामा इसलिए है कि जब मैनहंट नाम का गेम 2000 के दशक की शुरुआत में लोगों के बीच पेश किया गया था, तब से ही इसके खून खराबे और इसमें दिखाए गए अत्यंत हिंसा की वजह से लोगों ने इस पर काफी उंगलियां उठाई थी। लेकिन बात तब जाकर बिगड़ी जब 2004 में लंदन के 17 साल के युवक ने उसके 14 साल के दोस्त का सर हथौड़े से मार कर फोड़ दिया था, और उसको और किसी ने नहीं बल्कि मैनहंट ने ही इंस्पायर किया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड में इस गेम को खेलना, बेचना, खरीदना सब कुछ इलीगल कर दिया गया था। यही नहीं, जब 3 साल बाद मैनहंट का दूसरा पार्ट रिलीज किया गया था, तब इंग्लैंड ने 2 सेकंड की भी देरी नहीं की और उसे तभी के तभी अपने देश में आने से रोक दिया था। लेकिन सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कुवैत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने भी इस गेम को अपने देश में बैन कर दिया है। नंबर 5, पोकेमॉन। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई जिस लिस्ट में इतने अश्लील और कंट्रोवर्शियल गेम शामिल हैं, वहाँ पोकेमॉन जैसा एक बच्चों का गेम क्या कर रहा है। तो मियाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि और कोई नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया जैसे बड़े देश ने पोकेमॉन के कई गेम्स को कम से कम 20 सालों से बैन कर रखा है। जी हाँ, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनके हिसाब से पोकेमॉन के कार्ड्स को असली पैसे देकर खरीदने से ये गेम बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है। यही नहीं, सऊदी के हिसाब से ये गेम के कार्ड्स पर बने अलग अलग निशानों के द्वारा कंपनी उनके मुसलमान देश में दूसरे धर्मों को बढ़ावा दे रही थी, जिसके चलते सऊदी ने पोकेमॉन के कई सारे गेम्स जैसे पोकेमॉन, पोकेमॉन गो और उसके सारे कार्ड्स वाले गेम्स को हमेशा हमेशा के लिए देश से बाहर कर दिया था। और आज भी सऊदी में ना तो इनकी गेम्स बिकती हैं और ना ही वहाँ इनकी बिक्री करने की इजाजत दी गई है। पर यार, मुझे तो वहाँ की नई जनरेशन के लिए बुरा लग रहा है। बेचारों को इतनी धांसू गेम शायद ही कभी खेलने को मिलेगी। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई ये गेम्स को बनाने वालों को ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ही मिलते हैं अपने गेम्स में डालने के लिए। तो भाई उस पर तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में खून खराबा, चोरी चकारी, मारपीटी जैसी गलत चीजें ही सबसे ज्यादा बिकती हैं। और तभी तो आई एम श्योर आपने भी इन सारे गेम्स में एक आधी गेम तो खेली होगी। नीचे कमेंट करके बताओ कि आखिर कौन सी गेम तुमने खेली है, और इस मजेदार वीडियो को लाइक करके अपने आसपास वालों को दिखाना मत भूलना। ऐसे ही और तोड़ो वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करो और हम मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।